नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि मतलब कि कैंसर साइन आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 जुलाई 11 टू 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो कि जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कर्क राशि कैंसर के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 टू 20 जुलाई। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैंसर के लिए 11 टू 20 जुलाई। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैंसर की क्या चल रही है 11 टू 20 जुलाई। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैंसर के लिए क्या चल रही है 11 टू 20 जुलाई। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैंसर के लिए क्या चल रही है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ wands, Five of wands, Four of pentacles, Knight of wands, Three of cups, the moon। इलेवन टू 20 जुलाई कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स 11 टू 20 जुलाई कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी। द डेविल एंड द हर्मिट। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, पाइसिस यानी कि मीन, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर और वर्गो यानी कि कन्या। तो सारी साइन सारी राशियाँ आ चुकी है। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 3, 5, 5, 18, 4, 15 और 9। ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के आप थोड़ा खुद को अभी अकेला महसूस कर रहे हैं, आप खुद को लोनली महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने खुद को थोड़ा आइसोलेट भी करके रखा हुआ है, ज़्यादा किसी से आप मिल नहीं रहे हैं, अपने पार्टनर से भी आप नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा ओवर थिंकिंग भी आप कर रहे हैं कैंसर। ये सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आपके रिलेशनशिप में आपको ये लग रहा है कि किसी का कंट्रोल हो रहा है, कोई है जो इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है और निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, निगेटिवली प्रभावित कर रहा है इस रिश्ते को। कोई भी पर्सन हो सकता है, आप लोग के बीच की कोई सिचुएशन हो सकती है, पास्ट की या वर्तमान की, या आपके पार्टनर का माइंडसेट भी हो सकता है, कंट्रोलिंग माइंडसेट उनका हो, आपको कंट्रोल करने की भावना उनकी हो। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो आप बेसिकली कैंसर इतना एफर्ट लगाने के बावजूद भी आपको अब महसूस हो रहा है कि जैसे रिश्ते में जो आप चाह रहे हैं या जो चाह रहे थे ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई और आपको ये बंधन एक कार्मिक बंधन जैसा लगने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्म का लेन देन कुछ बाकी रह गया था आपके पार्टनर के साथ में और वो आप चुकता कर रहे हैं। इस तरह की एक फीलिंग, निगेटिव वाली फीलिंग आपके अंदर रहने वाली कैंसर। इसको लेकर के थोड़ा आप ओवर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिलैक्स्ड होने का रास्ता ढूंढेंगे। आप खुद को एक अच्छी एनर्जी में लाने का, खुद में एक हीलिंग लाने का रास्ता ढूंढेंगे। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। आप पॉजिटिव होना चाहेंगे बेसिकली। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कैंसर आपके केस में,
रोमांटिक नॉन रोमांटिक कोई भी हो सकती है। नॉन रोमांटिक की तो मैंने डिस्कशन की, पर रोमांटिक भी हो सकती है किसी किसी के लिए। अगर आपको कंफर्म है तो लेना है, नहीं तो इस पॉइंट को छोड़ देना है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की नज़र की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी तो स्ट्रेस में है। रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के आप लोग के बीच में जो अभी बॉन्डिंग जो चल रही है, जिस प्रकार का रिश्ता चल रहा है, उसको लेकर के वो स्ट्रेस में है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ये सिचुएशन बेसिकली आपके पार्टनर को भी पसंद नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आपके पार्टनर इस सिचुएशन में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक खराब टर्म में नहीं रहना चाहते हैं। इवन वो आपको दुखी करके भी नहीं रखना चाहते हैं, आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं वो। तो इन सिचुएशंस को लेकर के जो भी बनी हुई है इस रिश्ते में, उसको लेकर के वो थोड़ा तनाव में है, स्ट्रेस में है। ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच में हो सकते हैं। हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर ने ही शुरू किए थे, उन्होंने ही आपके ऊपर शक किया था, कुछ ब्लेम किए थे, ऐसी स्थिति हो सकती। पर ये अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हो रही कि जो भी उनने आपके ऊपर उंगली उठाई वो गलत उठाई। ये स्थिति मैं यहाँ पर डेफिनेटली फील कर पा रहा हूँ। तो जो भी उनने किया पास्ट में, जो उनके एक्शन रहे, उसकी वजह से अब वो खुद भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में हो रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं विद दिस एस ऑफ वांड्स कार्ड आप देख सकते हैं। तो सिचुएशन को अच्छी ही करना चाह रहे हैं। आप लोग के बीच में जो रिश्ते में पैशन था, फीलिंग्स थी, जो एक उत्साह था, डेफिनेटली आपके पार्टनर फिर से वैसी ही सिचुएशन चाहते हैं और न्यू बिगनिंग वो चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट वो आपके साथ फिर से चाह रहे हैं। मुझे ऐसा दिखा जाए कि आपके पार्टनर आपको पैशनेट होते देखना चाहते हैं। हालांकि खुद वो थोड़ा स्ट्रेस में है, पर मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको पैशनेट करने के लिए कुछ काम करेंगे ज़रूर, कुछ जेस्चर देंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे, कुछ एक्शन ऐसे उनके रह सकते हैं जो कहीं ना कहीं किसी लेवल में आपको ट्रिगर करें। आप उनको लेकर के, मतलब आपके पार्टनर को लेकर के आप क्यूरियस हों, आपके अंदर थोड़ा पैशन जागे। आपके पार्टनर बेसिकली वो चीज़ फिर से देखना चाह रहे हैं कैंसर, क्योंकि पास्ट की जो एनर्जी आई हुई है वो है विद दिस नाइट ऑफ वांड्स का। डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर तो पैशन है आपके लिए अभी भी। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट से बचते रहे हैं, भागते रहे हैं, बंधन में नहीं बनना चाहते रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये लगता हो कि सीरियस रिलेशनशिप ना रख करके हम एक फन वाला रिलेशनशिप रखें, मतलब बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन हम ना रखें, रिलेशनशिप को बहुत सीरियस ना लेकर के इसको लाइट रखें, हम लाइट मोड में हम लोग रहें, फन करें, चिल करें। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कमिटमेंट से भागते रहे हैं। हाँ, पैशनेट वो जरूर रहे हैं आपके लिए, ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, पर कमिटमेंट वो नहीं देना चाह रहे थे, किसी बंधन में वो बेसिकली नहीं बनना चाह रहे थे। पर ये चीज़ जो भी उनके एक्शन पास्ट के रहे हैं वो अब धीरे धीरे करके उनको रियलाइज़ कहीं ना कहीं अब हो रहे हैं कैंसर, ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। आपके पार्टनर ने जो भी किया पास्ट में वो उनको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है और वो समझ में आ रहा है उनको कि उनने क्या गलत किया है या उनसे क्या गलत हो गया जाने अनजाने में, जो उनको नहीं करना चाहिए था। बेसिकली जो वो चाहते थे वो आप नहीं चाहते थे, आप सीरियसनेस चाहते थे, आप कमिटमेंट चाहते थे, आपके पार्टनर इससे बच रहे थे। तो उनको ये लग रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम करना चाहिए था, तालमेल अच्छा बैठा करके हारमोनियस सिचुएशन क्रिएट करके काम करना चाहिए था। आपकी सोच को, आपकी एक्सपेक्टेशन को भी उनको परवाह करनी चाहिए थी, उसकी इम्पोर्टेंस उनको देनी चाहिए थी। ये आपके पार्टनर की फीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी आपके पार्टनर की जो डीप फीलिंग निकल करके आई हुई है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर बेसिकली उनको अपनी गलतियों का कुछ तो एहसास है, रियलाइजेशन है। और गलतियाँ क्या, बेसिकली आप दोनों के बीच में जो सोच का जो फ़र्क है वो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो और वो क्या नहीं दे पा रहे हैं आपको। तो इस चीज़ को लेकर के जो एक अनबैलेंस बना हुआ है, आपके पार्टनर डेफिनेटली उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि चाहे आप लोग सेम पेज पर नहीं हो, सिचुएशन अनबैलेंस हो, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाह रहे हैं।
आपके साथ उनका अटैचमेंट है, लगाव है, और वो आपको अपने लाइफ के लिए एक प्रीशियस पर्सन मानते हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हैं। भले ही वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो, भले ही वो सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हो, पर आपके पार्टनर आपको खोना भी नहीं चाह रहे हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि कुछ कैंसर के केस में ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर को कुछ पैसा रुपया रिलेटेड भी इश्यूज चल रहे हैं, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड क्लियरली मुझे दिखाया जाए कि आपके पार्टनर बेसिकली आपके साथ एक अच्छा टर्म चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, अच्छी बॉन्डिंग चाहते हैं, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, और बेसिकली इन सब से ऊपर उठ करके आपके पार्टनर इंजॉय करना चाहते हैं। आपके पार्टनर रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। तो थोड़ा नॉन कमिटल मोड आपके पार्टनर का है, ये स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई है, क्योंकि बेसिकली उनको आपका साथ अच्छा लगता है। भले ही आपको कमिटमेंट ना दें, पर उनको आपका साथ अच्छा लगता है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप लोग के बीच में हो सकता है कि सोच के इसी फ़र्क को लेकर के कुछ डिस्प्यूट्स हुए हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, मतभेद हुए हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आप लोग रिश्ते में अभी थोड़ी रुकावट, बाधाएं चल रही है। इस पर काम करने की आवश्यकता है विद दिस 5 ऑफ वांड्स कार्ड। कुछ कंपटीशन जैसा भी हो सकता है आप लोग के बीच में, अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हैं तो स्पेशली, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो कुछ कंपटीशन जैसा भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर बेसिकली आपसे कनेक्टेड होकर के रहना तो चाहते हैं, पर उनकी सोच कुछ अलग है आपसे। वो थोड़ा फ्री माइंडसेट के मुझे दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहने वाले दिखाई दे रहे हैं, नॉन कमिटल दिखाई दे रहे हैं, फन लविंग, इंजॉय करने वाले दिखाई दे रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाले वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच करके वो प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें। ये स्थिति ज़्यादातर केस में दिखाई दे रही है कैंसर। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो विद दिस दी मून कार्ड, आपके पार्टनर को डेफिनेटली कुछ तो रियलाइजेशन होगा, और चूंकि वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, आपको वो मानते भी हैं, इसके कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। कुछ इमोशंस उनके फ्लक्चुएट होंगे, कुछ चिंताएं उनकी रहने वाली है, और डेफिनेटली वो आपको खोना नहीं चाहेंगी। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। कुछ डर हो सकता है आपके पार्टनर को, क्योंकि जो आप लोग के बीच में चल रहा है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के एकदम फेवर में तो नहीं है। तो आपके पार्टनर को डर रहेगा कि आप उनसे दूर जा सकते हो, वो आपको खो सकते हैं। इस तरह के मूड फ्लक्चुएशंस आपके पार्टनर को रहेंगे कैंसर, ये चीज़ मैं डेफिनेटली देख पा रहा हूँ। चलिए इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स द मून को क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी, द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है। द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 3 और 2। तो आने वाले दिनों में कैंसर में देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर को रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन रहने वाला है। फ्यूचर मतलब जो आने वाला तत्काल का जो भविष्य, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, आप किस तरह से इस रिलेशनशिप को अब देख रहे हो, आप अब क्या चाहते हो, क्या आप लोग की सोच अलग होने के बावजूद भी आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाओगे, आप लोग ये रिश्ता कंटिन्यू कर पाओगे। इस तरह के तमाम सवाल आपके पार्टनर के अंदर रहने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा अनक्लैरिटी आपके पार्टनर को रहेगी कैंसर, ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि आने वाले दिनों में उनकी एनर्जी आपके लिए और प्योर होने वाली है, और वो आपको ज़्यादा समझने वाले हैं, और ज़्यादा वो आपके सोच की, आपकी फीलिंग्स की कद्र करने वाले हैं। हालांकि ये चीज़ वो बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, थोड़ा सी क्रिएटिव रहेंगे, पर उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर के और बेहतर होने वाली है। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर
अपनी मस्ती में भी रहना चाहेंगे, अपनी धुन में रहना चाहेंगे, जो उनको पसंद है वो काम करना चाहेंगे। जैसे वो फ्री रहना चाहते हैं, वो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ समय जीना चाहते हैं, खुद के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, अपने पैशन को, हॉबी को फॉलो करना चाहते हैं, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, जैसी भी उनकी डिज़ायर्स हैं, आपके पार्टनर उन चीज़ों को लेकर के भी कहीं ना कहीं फोकस्ड रहेंगे। पर इसके साथ साथ रिलेशनशिप पर भी उनका पूरा ध्यान रहेगा, आपके ऊपर भी उनका पूरा फोकस रहेगा कैंसर। और जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा उनके इमोशंस फ्लक्चुएट होंगे, थोड़ा डर उनको रहेगा, स्पेशली आपको खोने का डर रहेगा, आपके उनसे दूर जाने का डर रहेगा। तो मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपके पार्टनर खुद ही अपने अंदर ही उनके एक जंग रहने वाली है, जिसमें वो खुद ही बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली वो क्या चाहते हैं, मतलब आपकी सोच तो उनसे अलग है, पर कैसे इन चीज़ों को साथ में लेकर के चला जाए, आपके पार्टनर ये बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।